हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर एक इंसान पे जब डिप्रेशन का असर छाता है, यानी कि जब एक इंसान डिप्रेशन में चला जाता है तो फिर क्या आखिर वो फील करता है, यानी कि उसके माइंड में उस वक्त क्या चल रहा होता है और डिप्रेशन एक इंसान से क्या क्या करवा सकता है, कितना ज़्यादा ये हमारे माइंड पे इफेक्ट करता है और कितना ज़्यादा नहीं, क्या ये हमारे लिए कोई भी तरह से बेनिफिट करता है, वैसे ये हानि पूरी तरह से पहुंचाता है। और इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से डिटेल बात करेंगे कि आखिर डिप्रेशन क्या होता है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान से बहुत कुछ ऐसा अलग काम करवा सकती है। अगर आप इसे समझना चाहेंगे तो फिर आप MDD यानी कि मेंटल डिसऑर्डर की तरह से इसे समझ सकते हैं। और ख़ासकर यूनाइटेड स्टेट में पूरी होल पॉपुलेशन जो कि 18+ है, यानी कि पूरी यूनाइटेड स्टेट के 16% MDD से सफ़र करती है। और ये खासकर ज़्यादा से ज़्यादा बूढ़े लोगों पे ज़्यादा असर करता है। और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये छा जाता है कि आप इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़राब हैं और आप इस दुनिया पे एक तरह के बोझ बन के रह गए हैं। और ये सीधा हमारे माइंड पे कंट्रोल करता है, यानी कि हमारे माइंड पे जो इमोशनल वाले जो सेंसेशन होते हैं उन पे सीधा जाके हमारे सफ़र कर देता है। और हमारे माइंड को कुछ ऐसे सिग्नल्स भेजता है कि आप उसे समझ नहीं पाएंगे। और पूरी तरह से अगर डिसऑर्डर को आप एक वायरस की तरह समझना चाहें तो भी समझ सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन में आप रो रहे हैं या फिर आप हंस रहे हैं, आपको कुछ भी ऐसा अंदाज़ा नहीं होता है, क्योंकि आपका माइंड ही आपकी तरह से काम नहीं करता है। ये डिप्रेशन आपके माइंड में इतना ज़्यादा असर कर देता है कि आपको उस समय कुछ समझ नहीं आता होता है कि आप कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं। अगर आप नींद लेके सुबह उठते हैं तो भी आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं मानो जैसे सब आपके दुश्मन हो या फिर आप उनमें सबसे ज़्यादा खराब हो। और ऐसे में आपका माइंड ये चाहता है कि हम ज़्यादा अकेले रहें और आप किसी से बात भी नहीं करना चाहेंगे और आप ये चाहेंगे कि हम अकेले रहें। और आपका दिमाग कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, लेकिन आपका माइंड हमेशा निगेटिव तरह के सोचेगा, यानी कि आप सबसे ज़्यादा खराब हैं और ऐसा कुछ। और ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा होता है कि आप ज़्यादा नींद ना ले, यानी कि डिसऑर्डर, यानी कि कोई सा भी आप स्ट्रेस ले रहे हैं या फिर अगर आपको किसी काम का बोझ है तो ऐसे में आपके में प्लेस ले सकता है। और ये कितना ज़्यादा ख़तरनाक है आप सोच ही सकते हैं। ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है कि आपसे क्या करा दे और कब क्या करा दे आप सोच नहीं सकते हैं। अगर आप इसका मेडिसिन लेते भी हैं तो भी सही है, लेकिन अगर आप इसके ज़्यादा मात्रा में भी कुछ मेडिसिन लेते हैं तो भी आपको पूरी तरह से हार्म करेगा ही करेगा। क्योंकि अगर आप ज़्यादा मेडिसिन लेंगे तो वो भी एक तरह से ड्रग्स टाइप का हो जाएगा, जो कि आपके माइंड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमें भी मेंटल डिसऑर्डर ना हो तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि कहीं आपको यह है या नहीं है। अगर आप चाहते हैं या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ये मेंटल डिसऑर्डर है तो आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। और अगर आपको ऐसा नहीं भी लग रहा है, लेकिन अगर आप किसी तरह से स्ट्रेस में, और स्ट्रेस ये 2 टाइप के होते हैं। डिप्रेशन में जो स्ट्रेस आपके ऊपर होता है वो स्ट्रेस बिल्कुल ही अलग होता है, लेकिन आपके पास जो 1 डे वाला स्ट्रेस होता है, यानी कि आपके ऊपर जो बोझ टाइप का लग रहा होता है वो सिर्फ 1 डे होता है। लेकिन ये जो स्ट्रेस है ये पूरी तरह से अलग है। अगर आपको भी कुछ ऐसा है तो आप जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट करा लें।